राना साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी पे ऊपर बात तो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आप क्या देख रहे हैं कि खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो कल लंदन रवाना होंगे। वहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में क्या बातें होने के इम्कान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यहाँ से दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं कि मैं आपको एक ख़बर दूँ। पहले सबसे पहले आज लाहौर में खुर्शीद कसूरी साहब के घर में एक आज थिंक टैंक बैठा था। बड़े अहम तरीन सियासी तजियाकार लोग बैठे थे और उसमें ये बात आज हुई कि अगर तो इलेक्शन की शफाफियत और अगर चाहते हैं कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, जब भी इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन तमाम सियासी जमातें माने, तो उसके लिए तमाम सियासी क़यादत को डायलॉग करने होंगे और उसके लिए तमाम के तमाम लोगों को उसमें शामिल होना होगा। अगर किसी एक को आप साइड पे करके इलेक्शन करवाते हैं तो उस इलेक्शन की शफाफियत और फिर उस इलेक्शन को मानने का कोई नहीं। एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और ये बड़ी अहम मीटिंग थी जिसमें बैठने वाले तमाम के तमाम लोग जो थे वो बड़े सीनियर्स लोग थे और जो पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल भी अदा करते हैं। वो कुछ तजियाकार भी हैं, उनमें कुछ सियासतदान भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे, हर किस्म के लोग उस पर मौजूद थे। दूसरी बात है, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब से कुछ लोगों की मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप मिल के आए हैं, मैंने आपकी तस्वीर देखी है, तो उन्होंने बड़ी डिटेल चीज़ें बताई। लेकिन मैं आपको चंद एक चीज़ें बड़ा क्लियर कर दूँ। शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो ये कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब से बाकायदा शेड्यूल लेने जा रहा हूँ कि आपकी वापसी का शेड्यूल क्या है, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के बगैर मुस्लिम लीग नून के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन में ले जाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उनकी वापसी के बाद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, लेकिन उनकी वापसी कम अज़ कम इन शहबाज शरीफ व बाकी लोगों से शायद कुछ बेहतर हो जाए। उनसे किसी ने सवाल किया कि जी आप इक़्तिदार से बाहर निकल के बड़े खुश हैं और बड़ा हैप्पी हैं, तो उन्होंने कहा हम इसलिए हैप्पी हैं कि अब महंगाई का मज़ीद बड़ा तूफ़ान आएगा। अब हमें गालियाँ नहीं पड़ेंगी, गालियाँ पड़ेंगी निगरान सेटअप को, बददुआएं पड़ेंगी निगरान सेटअप को। इसलिए हम थोड़ा सा निकल के बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, जो आए हैं इनके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है, तो अब लोगों की नज़र उधर जाएगी। ये वो चले वो तो लोगों की जाएगी, लेकिन इनका मौक़िफ़ क्या होगा? ये तो निगरान काबीना के ऊपर बात कहते हैं कि हम अब अपना एक मौक़िफ़ ये बनाएंगे, ये बनाने की कोशिश करेंगे कि जनाब हम आने वाले वक्त में अपने हालात को इस मुल्क के हालात को बहुत बेहतर कर देंगे, जिस तरह 1.5 साल में किया है। जिस तरह 1.5 साल में लोगों को रोटी मुश्किल बना दी लोगों के लिए, जिस तरह पिछले 1.5 साल में आदमी के लिए तलीम मुश्किल बना दी, जिस तरह पिछले 1.5 साल में आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी जीरन कर दी, जिस तरह पिछले 1.5 साल में सियासी गिरफ्तारियों की एक लंबी लाइन लगा दी, जिस तरह पिछले 1.5 साल में सहाफ़ती गिरफ्तारियों की एक लंबी लाइन लगा दी, जिस तरह पिछले 1.5 साल में आम आदमी से उसका रोज़गार छीन लिया, जिस तरह पिछले 1.5 साल में आदमी जो आम शख्स जो है उसकी ज़िंदगी इतनी जीरन कर दी कि अब वो ना जीता है ना बढ़ता है। सफ़ेद पोस्ट डिफ़ाल्ट हो गया, मुकम्मल मुल्क डिफ़ाल्ट नहीं हुआ, सफ़ेद पोस्ट आदमी जो है मुकम्मल तौर पर डिफ़ाल्ट हो गया। पिछले 1.5 साल के अंदर इंडस्ट्री तबाह होकर रहेगी। पिछले 1.5 साल के अंदर पेट्रोल की कीमत इंतहाई बुलंदी में चलेगी। पिछले 1.5 साल के अंदर डॉलर जो है उसने कई सेंचुरियाँ मुकम्मल कर ली। पिछले 1.5 साल के अंदर बिजनेसमैन चीखता चिल्लाता रोता रहा। पिछले 1.5 साल के अंदर मजदूर मजदूरी को तरसता रहा। पिछले 1.5 साल के अंदर मेडिसन मिलना महाल हो गई। पिछले 1.5 साल के अंदर आपके मुल्क के अंदर कानून का मजाक बन गया। आइन को बार बार तोड़ा गया, आइन को बार बार रौंदा गया। इलेक्शन के मामले पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार रखी। बिल्कुल हुकूमत ऐसे बन गई जिस तरह कि इंतकामी हुकूमत होती है पिछले 1.5 साल में। तो इसलिए वो अब अगले वक्त पे भी समझते हैं कि शायद अवाम भूल जाए, शायद अवाम उसी तरह अवाम को हम पागल करार दे दे जिस तरह एक कांस्टेबल को पागल करार दिया था और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट ले ले। लेकिन यासर अब ऐसा नहीं होगा। अगर इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाना है, अगर इंतखाबात के बाद 5 साल का अरसा निकालना है, तो फिर इन सब को मिलकर एक चीज़ करनी होगी, वो है कि एक
एक डॉक्यूमेंट्स पे इकट्ठा होना होगा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो और तमाम के तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। लेकिन ये नून लीग जो है वो किसी और चक्कर में है, नून लीग मामलात जो है वो किसी और चक्कर में है। अब वो बड़े हैप्पी हैं कि वो समझते हैं कि अब सारा बोझ हमसे उतर गया है। आज आपको पता ना, आज जो सूरत हाल है, आज जो एक तूफ़ान नया आ गया यासर, वो लोग जो लाइनों में लग के यूटिलिटी स्टोर से आटा खरीदते थे, आज उस पर सब्सिडी भी ख़त्म हो गई है। अब तो आने वाले दिन में जो होगा, रोटी मिलना भी नायाब होगी, रोटी खाना भी नायाब होगी, पानी पीना भी नायाब होगा, हर चीज़ नायाब होगी। अब तो वही हालात होंगे कि ना जिए ना मरे, तो किस तरफ जाए। हुक्मरान शायद बहुत मौजे कर रहे हो, हुक्मरान सब कुछ कर रहे हो। मुझे बताया ना कि जिस मुल्क के ये निगरान सेटअप जो आया है, निगरान सेटअप का काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराना। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को कहना, आइन के तहत उन चीज़ों को करना। और जब ये कहना शुरू कर दें कि जनाब इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, हमें हमारा तो इसमें अमल दखल कोई नहीं। क्यों नहीं अमल दखल? आप आइन को पढ़ें, आपका अमल दखल है। आप उसे कहें कि जनाब ये 90 दिन का टाइम है, 90 दिन से 91 दिन होंगे, 91 डेज होंगे, तो हम छोड़ देंगे इक़्तिदार को, इसलिए कि हम आइन के पाबंद हैं, हम कानून के पाबंद हैं। तो अगर आप आइन के तहत निगरान सेटअप आया है तो आइन के तहत उन्हें काम करना होगा ना। लेकिन नहीं है। इस मुल्क पे जिसको इक़्तिदार मिलता वो कहता है या अल्लाह ऐसा करे कि वो है ना गलियां हो या सोनियाँ विजय मिर्ज़ा यार फिरे, तो ये भी कहते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाए, हम ही रह जाए, हमें ये सब कुछ, हमें सब कुछ मिल जाए। तो ये सारा कुछ हो रहा है यासर साहब। तो इस तरह आपने जाना। अब आपको एक और ख़बर दे दूँ। अच्छा राना साहब, वो आपकी खबर के ऊपर मैं आता हूँ। कुछ क़यास आराइयाँ चल रही हैं। वो क़यास आराइयाँ ये हैं कि अगले सेटअप के लिए 3 पार्टी सरबराहान, एक शरीक चेयरमैन है और 2 सरबराहान है, उनको माइनस कर दिया जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी को भी अब माइनस करके काम नहीं चलेगा। किसी को मेरी ये बात अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, चाहे माइनस आप कहें कि नवाज शरीफ हो जाए, चाहे आप कहें कि चेयरमैन पीटीआई माइनस हो जाए, चाहे आप कहें कि शाह महमूद कुरैशी हो जाए, चाहे आप कहें कि आसफ अली जरदारी हो जाए, चाहे आप कहें कि फलाह हो जाए, किसी को भी अब माइनस करके गुजारा नहीं होगा। जो सियासी जमातें ज़मीन हकीकत में मौजूद हैं, जिनका वोट बैंक है, आप कहें कि उनकी क़यादतों को माइनस करके आप पाकिस्तान के अंदर एक साफ शफाफ इंतखाबात करा सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आने वाले हालात आपको बता देंगे। आप मुझे एक बात बताएं, निगरान सेटअप में ये एक बड़ा सवालिया निशान है। पहले हम इल्ज़ाम लगाते थे, हम का मतलब है कि तमाम सहाफ़ी और वो लोग कहते थे ये फ़लाँ काम फ़लाँ ने किया, फ़लाँ की हुकूमत है। अब जो हो रहा है वो निगरान सेटअप पे पा रहा है। निगरान सेटअप को भी इस बात को सोचना होगा, देखना होगा। हाँ, जो जुर्म करता है सजा दें। मैं पहले दिन से इस बात पे कायल हूँ, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है बिल्कुल ना उसे माफ़ करें। जिसने पाकिस्तान के अंदर बैठ के मेरे कौमी अदारों पे बकवास करनी है, उनके खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करनी है जिस तरह हुई है, तो फिर उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तंजीम से तल्लुक़ रखते हों। मुझे बताया जाए वो कहाँ से आते हैं, किस तरह उन्हें दाखिल होने दिया जाता है, किस तरह वो बोलते हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, नहीं माफ़ी देनी चाहिए। सबसे पहले मेरा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जो सरहदों में खड़े होकर जामे शहादत नोश करते हैं, हमें सुख की नींद देते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनके खिलाफ बकवास करने वाले, बोलने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए भी सबको मौका मिलना चाहिए। एक तो आपको बता दूं यासर साहब, इलेक्शन फरवरी के तीसरे हफ्ते में होंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ। होंगे? हाँ जी, इलेक्शन होंगे फरवरी के तीसरे हफ्ते में। ये कंफर्म है? जी, मेरी आप बात नोट कर लीजिए। अगर आगे निकलते हैं तो मैं कह रहा हूँ आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मैंने याद करे कहा था कि 20 फरवरी से अभी तक कोई तारीख नहीं दे रहा, कोई मैंने कहा था कि 20 फरवरी से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। ये इलेक्शन फरवरी से आगे नहीं जाएंगे।